सुधार के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई। भारत ने एकल ब्रांड रिटेल और अन्य क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नियमों में व्यापक छूट की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विदेशी विमान कंपनियों को 49% तक शेयरधारिता ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। विदेशी रिटेलर 30% घरेलू खरीद के मानदंड के कार्यान्वयन को अब 5 वर्ष के लिए विलंबित कर सकते हैं। मार्च में भारत ने अपनी इक्विटी के लिए विदेशी फंडों को आकर्षित करने के लिए अन्य उभरते हुए बाजारों की अगुवाई की, जिससे विदेशी निवेशकों ने इस महीने में $2.06 बिलियन के स्थानीय शेयरों की खरीदारी की, जिनमें बंधन बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहली बार स्थानीय रूप से अपने शेयरों की बिक्री की। लगभग 40% विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई फंड प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में लगाए गए, जिनमें 2 वित्तीय कंपनियों ने प्राथमिक ड्रॉ कार्ड के रूप में कार्य किया। कृषि और रोजगार में वृद्धि। खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों की उच्च वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और कृषि संस्थानों के कुशल उपयोग पर स्वतंत्रता के पश्चात विकास प्रक्रिया के माध्यम से विशेष बल दिया जाता है। संधारणीय कृषि उत्पादन प्रचलित सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत एक स्वीकार्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, जल, मवेशियों, पौधों की आनुवांशिकता, मत्स्य पालन, वन, जलवायु और स्थलाकृति के विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करता है। सुधार और वित्तीय नीतियां। आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता और समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात राजकोषीय नीति ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। 2003-2004 में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम को राजकोषीय समेकन की राजस्व आधारित रणनीति के साथ गठित सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकता को पुनर्निर्धारित करने के लिए पारित किया गया था।